Welcome on Maths Guru YouTube channel. Students, in this session, we will do the basic of chapter 1, that is number system for class 9. Students, as I have already mentioned in the description of this channel, that I will cover the NCERT mathematics for class 7, 8, 9 and 10 first. Then I will proceed with the competitive approach for the board exams and any other entrance exams, etc. So students, as strong foundation is required for strong heavy multi-story building, same as strong basic concept clarity is required to understand the numerical problems in the mathematics. If your understanding skill is good, your statement formation skill in any situation will be good. That will also enhance your representation skill also. Students, you are requested to study the basic of each chapter before you proceed toward the problem solving part, students. So now let's begin with the introduction of the chapter number system. Students, you can see on the screen, first of all we have chapter 1, that is number system, class 9. Students, हम पहले कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि न्यूमेरल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ए ग्रुप ऑफ फिगर्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज कॉल्ड ए न्यूमेरल क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स है. देखिए हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. तो ये क्या है? ग्रुप है किनका? डिजिट्स का. 1 एक डिजिट है, 2 3 4, ये क्या हमारे पास 4 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स. इनका ग्रुप बना दिया गया है. ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही नंबर क्या है हमारे पास? न्यूमेरल कहलाता है स्टूडेंट. ये क्या है कि न्यूमेरल है. सिमिलरली 7 8 9 ये भी क्या है? एक नंबर है. तो इस प्रकार जितने भी ग्रुप है, लाइक 7 8 6, आप कुछ भी कह दीजिएगा. तो ये 3 डिजिट नंबर जो ग्रुप है हमारे पास, 3 डिजिट का एक नंबर आपके सामने है, ये ग्रुप क्या कहलाता है? न्यूमेरल कहलाता है. न्यूमेरल वैल्यू है ये हमारे पास स्टूडेंट्स. तो इनको बोलते हैं न्यूमेरल. नाउ देखिए नेचुरल नंबर्स. अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो टॉपिक हमारा यही रहेगा, नंबर्स कितने टाइप के हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, राइट. सो हम 1 बाय 1 सभी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, सभी डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स. तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या है? तो नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, क्या है? विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय एन. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करेंगे किसको? नेचुरल नंबर से. सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड मूव्स अप टू इन्फिनिटी. अभी इन्फिनिटी क्या, देखिए बात कर रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की. मूव्स अप टू इन्फिनिटी. ए नंबर, ए ग्रेटेस्ट नंबर दैट वी कांट डिफाइन. एक बड़े से बड़ा वो नंबर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है, राइट. सो देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड अप टू इन्फिनिटी. ये क्या हमारे पास? इन्फिनिटी है, ए नंबर दैट डजंट एग्जिस्ट, बट हमें एक से पता है कि बहुत बड़ा नंबर है जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, राइट. तो क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अप टू कहाँ जाता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है. इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. नाउ प्रोसीड टुवर्ड द होल नंबर. अब क्या हमारे पास? होल नंबर स्टूडेंट्स. होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. अगर नेचुरल नंबर में हम क्या कर दें? जीरो को अटैच कर दें, जीरो को ऐड कर दें, तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स. और होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से. तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू. इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से. दैट इज W इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. देखिए 0 से लेकर हमारे पास जो इन्फिनिटी तक क्या था, देखिए हमने कहा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है. अब नेचुरल नंबर के हम साथ में क्या ऐड कर दिया? 0 ऐड कर दिया. तो आप कहते हैं 0 एंड नेचुरल नंबर है जो सेट है वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा. सो 0 एंड नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? होल नंबर बन जाता है. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड एज होल नंबर, राइट. नाउ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. स्टूडेंट्स क्या है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और यू कैन से मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कहा मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या है? 2 की टेबल, दैट इज 2 4 6 8 10 12. इस प्रकार से आप जाएंगे एट अब कहाँ तक है? अप टू इन्फिनिटी. कहाँ तक जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी. यानी बहुत बड़ा नंबर जो कि 2 की टेबल में आता है, जो हम नहीं बता सकते हैं, वी कांट डिफाइन दैट नंबर, बट क्या है वो 2 से डिविजिबल है और यू कैन से 2 की टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल है. तो ये हमारे पास क्या है? 2 4 6 8 10. तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 से मल्टीप्लाई होते हैं उनका बोलते हैं इवन नंबर. नाउ ऑड नंबर स्टूडेंट्स.
अब ओड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, ओड नंबर बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और यू कैन से नोट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 की टेबल में नहीं आते हैं, आर कॉल्ड एज एन ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन एंड अप टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारे पास ऑड नंबर होगा, राइट। सो कीप इन माइंड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन, जितनी भी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सारे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स ही आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। सो प्राइम नंबर्स, ए नंबर अदर देन 1 को छोड़कर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कहलाएगा कब, इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो कि 1 से या अपने आप से डिवाइड होता है उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, ए नंबर अदर देन 1 इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 3, हमने कहा 1 तो लेना नहीं है ना, हमने 1 को छोड़ना है। सो देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा अदर देन 1, सो 1 को छोड़ दीजिए, सेकेंड नंबर इज 2, तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए 4 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है। 6 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है। बट हमने कौन से नंबर ले रहे हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, कीप इन माइंड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, दैट इज 2, कीप इन माइंड। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, ए नंबर अदर देन 1 इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से भाग होता है या 1 से भाग होता है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। नाउ प्रोसीड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है को प्राइम। अब देखिए को प्राइम, नेम से ही पता लग रहा है आपको, को प्राइम, को मीन्स साथी, क्या है, साथी। अब प्राइम नंबर का साथी क्या होगा, प्राइम मीन्स इनके आपस में कुछ नंबर्स के पेयर होंगे हमारे पास, पेयर हो सकते हैं और पेयर में 2 ही होते हैं। अब देखिए मल्टीपल सेट हो सकता है हमारे पास नंबर्स का, बट आपस में क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं होगा, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। सो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स, ये क्या सेट ऑफ नंबर्स है, विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा अदर देन 1। वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, बट उनके बीच में कॉमन क्या है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड that is their highest common factor and that is HCF will be 1. Co-prime numbers are also known as relatively prime number, इनको क्या बोलते हैं, relatively, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, राइट। तो relatively और mutually prime numbers, इनको हम बोलते हैं relatively और mutually prime numbers। स्टूडेंट्स सो कीप इन माइंड, देखिए आप इस प्रकार के नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे आपके सामने एक सेट नंबर का सेट दे रखा है 213। अब देखिए एक नंबर इवन है, एक ऑड है, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक इस सेट के अंदर क्या है, 2 इज इवन 13 इज ऑड, राइट। बट इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये पेयर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली आप देखिए जरा सेकंड सेट के अंदर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 12 17 13, इन तीनों के बीच में आपस में कुछ भी नहीं कॉमन, इनका HCF लेंगे, HCF क्या मिलेगा हमें, 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। सो कीप इन माइंड। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सो देखिए कंपोजिट नंबर, ए नंबर अदर देन 1, क्या है, नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। अब देखिए हमने कहा एक नंबर क्या है, अदर देन 1 को छोड़कर, एंड दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बनेगा, कंपोजिट। कीप इन माइंड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, इसको सेकंड वे में हम कह सकते हैं, ए नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट नंबर। 2 डेफिनेशन हमारे पास मिल जाती है कंपोजिट नंबर की। स्टूडेंट्स ए नंबर अदर देन 1, फर्स्ट डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, ए नंबर अदर देन 1
विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। मीन्स क्या है, 1 के अलावा जो भी प्राइम नंबर है वो नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो जो रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड डेफिनेशन क्या है, ए नंबर विच हैज़ 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1, 1 के अलावा क्या उस नंबर के क्या है 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब एग्जांपल दे सकते हैं 4, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 4, क्योंकि देखिए 1 तो 1 तो लेना ही नहीं हमें, 2 प्राइम नंबर है ये भी नहीं लेना, 3 ये भी प्राइम नंबर नहीं लेना। अब क्या हमारे पास 4, तो 4 में देखिए क्या है, हमने कहा 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, राइट। सो 4 के 2 फैक्टर बन जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 को तो छोड़ना है बट 2 इंटू 2 2 फैक्टर बन जाते हैं। सो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा 4, सो दैट 4 6 8 9 12 14 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बन जाता है हमारा 4। सो ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं अदर देन 1 को छोड़कर, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एंड कीप इन माइंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है 4 है। एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। इस प्रकार के बेसिक्स आपके माइंड में होने चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखिए इंटीजर्स क्या है, एन इंटीजर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। इस प्रकार से मीन्स फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते, ये इंटीजर नहीं है। 3/5 7/9 ये जो नंबर आप बात कर रहे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो एन इंटीजर इज डिफाइंड एज अ नंबर, इंटीजर क्या है, एक ऐसा नंबर है, कैसा, दैट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल पार्ट, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स है, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से थे, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, वो क्या होते थे, होल नंबर होते थे। अब होल नंबर के साथ में क्या नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, मीन्स क्या हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं और 0 भी है, वो सब क्या मिलके क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये 1 2 देखिए 1 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। -1 2 माइनस इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन है, और 0, ये सब मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इंटीजर बन जाएगा। इनमें कहीं भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। सो देखिए अगर फ्रैक्शनल होगा तो इंटीजर नहीं होगा, राइट। सो देखिए इतना याद रखेंगे कि इंटीजर क्या फ्रैक्शन में नहीं होना होगा हमारा, और वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और 0 है, तो क्या होगा, इंटीजर होगा स्टूडेंट्स। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट जेड और आई से, किससे, जेड और आई से। जेड भी हमारा क्या कैपिटल लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, और आई भी क्या है, कैपिटल लेटर है, जेड और आई से, कीप इन माइंड। नाउ इंटीजर हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है स्टूडेंट। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे नेचुरल नंबर थे वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट कहलाता है। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर, इट इज डिनोटेड बाय जेड प्लस और आई प्लस। इसको किससे डिनोट करेंगे, आइदर जेड प्लस और इसको आई प्लस से भी हम शो कर सकते हैं। सो जेड प्लस कह दीजिए या आई प्लस कह दीजिए, एक ही बात है स्टूडेंट्स। सो आई प्लस भी हो सकता है या इसको जेड प्लस भी राइट कर सकते हैं। एंड दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू infinity is known as positive integer. Similarly, set of natural number with negative sign. अब नेचुरल नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड माइनस और आई माइनस। इसको क्या करेंगे, जेड माइनस से या आई माइनस से हम शो कर देंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए जेड माइनस और आई माइनस से। अब ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से शो करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ, लेफ्ट में लिखा जाएगा। सो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास नंबर, माइनस इन्फिनिटी से। सो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, -1। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी जो हमारा होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, नेगेटिव स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, एंड जो -1 है हमारा वो क्या होगा, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। कीप इन माइंड, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए, माइनस इन्फिनिटी विल बी द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड -1 विल बी द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। कीप इन माइंड। तो लेफ्ट टू राइट जैसे ही मूव कर देंगे आपका इंटीजर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। सो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form p/q where p and q are co-prime.
टू ईच अदर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ समझिए मीनिंग, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हमने कहा कोई भी नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड को प्राइम टू ईच अदर मीन्स ये दोनों के आपस में को प्राइम है, इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, p एंड q के बीच में। इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो न्यूमरेटर है हमारे पास, ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना होना चाहिए? इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस केस में वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा स्टूडेंट्स। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है हमारे पास, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है अदर देन 1, ठीक है। वो अपने लिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और Q जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। देन हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form p by q where p and q are co-prime to each other and q is not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हम पहले प्रीवियस क्लास में 8 में डिस्कस कर चुके हैं। एनी नंबर विद डिनोमिनेटर 0 इज डिफाइंड एज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड एज नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते स्टूडेंट। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ फॉर्म्स है आपकी जो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 0 बाय 0, 0 की पावर 0, समथिंग अपॉन 0, लाइक आपने कहा 5 बाय 0। इस प्रकार से देखिए नॉट डिफाइंड रेज टू पावर नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सब की सब क्या है? नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है स्टूडेंट, हम हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। बट अभी आप इतना याद रखेंगे कि जब भी आपका डिनोमिनेटर 0 होगा वो नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, उसको डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, रैशनल नंबर पढ़ रहे थे हम, तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। किसे? कैपिटल लेटर Q से। अब देखिए हमने एग्जाम्पल आपके सामने 1 by 2, 3 by 4, 8 by 9, 22 by 7 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ प्रोसीड इरेशनल नंबर्स। और जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ा रैशनल नंबर का कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तब उसका जस्ट अपोजिट होगा, उसका वाइस वर्सा होगा, उसका कन्वर्स होगा क्या? द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, वो नंबर्स जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कांट बी रिटन, एंड वेयर p and q आर को प्राइम टू ईच अदर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डेफिनेशन सेम है बट यहाँ याद रखिएगा क्या है? कांट बी रिटन, वो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट स्क्रीन पर, √2 क्या हमारा? इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। क्या है? इरेशनल नंबर है। 1 by √3 ये भी क्या हमारा? इरेशनल नंबर है स्टूडेंट। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। सिमिलरली 3 by 2 क्या हमारे पास? √3/2 इरेशनल नंबर है। पाई क्या हमारा? इरेशनल नंबर है। तो देखिए ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनकी पावर क्या है? फ्रैक्शंस में है, जिनकी पावर क्या है? फ्रैक्शंस में है, वो सभी के सभी क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। कीप इन माइंड, यहाँ देखिए √2, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, √2 ये क्या है? इसके पावर फ्रैक्शन में है, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। 2 की पावर कितनी है? 1/2 है। यहाँ देख सकते हैं 1 by √3, इसका मतलब मीन्स क्या है हमारे पास? का मीनिंग क्या है हमारे पास? कि 1 by डिनोमिनेटर में क्या है? 3 की पावर 1/2 है। ये क्या हमारा इरेशनल है। सिमिलरली √3 मीन्स क्या है? 3 की पावर, अपने का √3 मीन्स यहाँ पे 3 की पावर क्या है हमारे पास? 1/3 है। सो न्यूमरेटर में 1/3 की पावर 1/3, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1। तो देखिए इस प्रकार जितने भी नंबर्स हैं जिनकी पावर फ्रैक्शंस में है और जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ रियल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। हमने कहा द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर, दैट इज ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या है? जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर होंगे। तो मीन्स अब तक में समझ आ चुका है कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। रैशनल क्या होता है? जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं,
वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। अब रैशनल में एग्जांपल आप देख सकते हो, नेचुरल नंबर भी रैशनल होता है, होल नंबर रैशनल है, प्राइम नंबर आपका रैशनल है क्योंकि सभी को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर्स जो हैं वो रैशनल होते हैं हमारे, ऑड नंबर है वो रैशनल हमारे। तो इस प्रकार से जितने भी नंबर है जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि रूट की फॉर्म में, जिनकी पावर फ्रैक्शन में है, उन सभी को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे डेफिनेशंस। नंबर्स टू टाइप्स के, फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स जो हम पढ़ चुके हैं, और इमेजिनरी नंबर्स वी विल स्टडी अबाउट द इमेजिनरी नंबर इन क्लास 11 स्टूडेंट्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम किस फॉर्म में शो करते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आयटा b। वहाँ पे क्या है, रियल नंबर, ए जो हमारा रियल पार्ट कहलाता है रियल नंबर होता है, जो आयटा हमने बोला वो इसके इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। तो ये सब के बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा कंसर्न जो रहेगा क्लास 9 10 में वो रहेगा जस्ट रियल नंबर तक, ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में। सो देखिए, फर्स्ट हमने कहा रियल नंबर हमारा कंसर्न है, तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। वन इज रैशनल एंड अदर इज इरेशनल। वन क्या हमारा रैशनल नंबर है और अदर क्या है, इरेशनल है। रैशनल हमने पढ़ चुके हैं, कैन बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल क्या होता है, कांट बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जितने भी नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शन में है उन सभी को क्या बोलते हैं, इरेशनल। और जितने भी सिंपल लाइक पाइक है, पाई हमारा क्या है, इरेशनल होगा स्टूडेंट्स। अब बात आती है रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं फर्दर। अब देखिए रैशनल नंबर हमारे पास फर्दर टू टाइप्स के होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए, यही इसी जो ट्री डायग्राम है आपके सामने, फ्लोटिंग चार्ट है आपके सामने, इसी चार्ट से आप याद रखेंगे कि रैशनल नंबर हमारे पास फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और यू कैन से रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मीनिंग समझिए, टर्मिनेटिंग मीन्स क्या है, जब भी रैशनल नंबर पहले आपको पता है पी बाई क्यू फॉर्म होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, मीन्स क्या है हमारे पास जो डिविडेंड है, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, तो हमें क्या क्वेश्चन मिल जाएगा, देयर रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है ना। देखिए n बाई डी है हमारे पास, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे किससे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, और कंप्लीटली डिवाइड होने पे हमें क्या मिल जाए, क्वोशिएंट मिल जाए, और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। दूसरी वर्डिंग में, दूसरे सेंटेंस में बात करें तो हम क्या है, आपके पास डिविडेंड है, कौन सा हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिविडेंड है, और जो डिनोमिनेटर हमारा क्या डिवाइजर है। तो डिविडेंड को आप डिवाइड कर रहे हैं किसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिले, रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, और क्वोशिएंट हमें क्या कंप्लीटली मिल जाए, राइट। रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अब क्या है, वो नंबर्स जो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है। मीन्स क्या है, डिवाइड, वो क्या है, डिवाइड करते हैं तो क्या है, डेसिमल के बाद, यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर डेसिमल। लाइक एग्जांपल आप देखिए सामने, आपके सामने मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/3 का। जैसे ही आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर क्या मिलेगा पता है हमें, 0.333333 एंड सो ऑन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.3 बार से, कि अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार से, राइट। सो इस प्रकार जितने भी नंबर हैं जो अपने आप को क्या है आफ्टर डेसिमल रिपीट करते रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो इरेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की, तो ये अपने आप को क्या, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही तो अपने आप को पूरा डिवाइड करते हैं और ना ही अपने आप को आफ्टर डेसिमल रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब √2 है, √2 की वैल्यू क्या देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 1.4142135 एंड सो ऑन। ये कंप्लीटली डिवाइड होता ही नहीं कभी। सो इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, ना ही तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाता है पहचानने का इरेशनल और रैशनल को, कि अगर नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर नंबर क्या है टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है नंबर को पहचानने की। अब देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, कि हम देखते ही आइडेंटिफाई कैसे करें किसी नंबर को कि वो क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हम देखते ही कैसे बताएंगे।
ये सारा हम वैसे एक्सरसाइज में करने वाले हैं, बट अगर बेसिक क्लियर है तो एक्सरसाइज में हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो बेसिक को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमने कहा टर्मिनेट मतलब अपने आप को प्रॉपर डिवाइड कर ले, तो हम देखते ही कैसे बता पाएंगे, तो हम जस्ट क्या हम डिनोमिनेटर को ही चेक करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को ही चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या था 7/100 था स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जैसा कि एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो देखिए हमने कहा सबसे पहले हम क्या करें डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे डिनोमिनेटर को, हम देखते ही बता देंगे यहाँ पे क्या 7/100 है स्टूडेंट्स, तो हम देखते ही बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट। कैसे, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है किस में बनने चाहिए, आइदर 2 की पावर m और 5 रेज टू पावर n और यू कैन से 10 रेज टू पावर p। क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स, देखिए डिनोमिनेटर के जब प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे तो उसमें जस्ट और जस्ट जो क्या प्राइम फैक्टर क्या मिलने चाहिए, इधर 2 रेज टू पावर m मीन्स सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलने चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 की फॉर्म में मिलने चाहिए या 5 की फॉर्म में, या इन दोनों को मिला दिया जाए, हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 10 की फॉर्म p। मीन्स क्या है, अगर डिनोमिनेटर आपका क्या 10, 100, 1000 तो सारे सारे क्या 10 रेज टू पावर p फॉर्म में आया। मीन्स क्या है, लाइक मैं कहता हूँ 1/10 स्टूडेंट्स, कहता हूँ 1/10, तो इस मीन्स डिनोमिनेटर किस फॉर्म में 10 रेज टू पावर p फॉर्म में है, क्योंकि 10 की पावर क्या है 1 है। अगर मैं कहता हूँ 1/100 तो ये भी क्या है 10 रेज टू पावर p की फॉर्म में है, जैसा कि आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे ना 10 रेज टू पावर p फॉर्म में। 1/1000 है तो ये क्या है 10 रेज टू p की फॉर्म में है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 रेज टू m, 5 रेज टू n मीन्स क्या है, अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है, अगर प्राइम फैक्टर क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो उस फॉर्म में क्या बोलते हैं 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n बोलते हैं। अगर क्या डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में है तो 10 रेज टू पावर p की फॉर्म में है। अगर 2 और 5 दोनों है तो भी दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 10 की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है 5, तो ये क्या है 5 की फॉर्म में है, 5 रेज टू पावर आप कह सकते हैं n की फॉर्म में है, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। अगर 5 की पावर 2 होती मीन्स क्या है, अगर मैं आपसे कहता 3/25 है, मेरे पास कोई नंबर है 3/25, तो आपको पूरा डिवाइड करके चेक करने की नीड नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर माइंड में सोचिए कि 25 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं 5 × 5, ये 5 5 25, 5 1 5, तो फैक्टर क्या बने 5 × 5, क्या बने 5 × 5, तो इसको 5 × 5 को मीन्स 5 पावर 2, देखिए 1 1, तो 5 की पावर क्या होगी 2, तो 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में है। मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सिमिलरली जैसा कि एग्जांपल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 8 है, तो जस्ट 8 को चेक करिए, 8 की प्राइम फैक्टर चेक करेंगे हम, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 2 8, देन 2 2 4, 2 1 2, तो देखिए यहाँ पे क्या बना 2 की पावर 3 बन जाता है, 2 × 2 × 2, 2 की पावर क्या 3 है हमारे पास, तो ये भी क्या है 2 रेज टू पावर m की फॉर्म में है। तो आपको इस प्रकार से चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है 2 रेज टू पावर m है, 5 रेज टू पावर n है और 10 रेज टू पावर p की फॉर्म में है, तो वो जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कह दीजिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, आप देखिए इधर क्या हमारे पास 22/7। अब आप ये कहेंगे सर ये तो पाई की वैल्यू होती है, नहीं 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई के इक्वल हम इसको यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि 22/7 तो क्या है एक रैशनल नंबर है जो कि अपने आप को रिपीट करता है, यानी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जबकि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया कि पाई जो है हमारे पास वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14, वो आगे अपने आप को कभी डेसिमल के बाद ना ही तो रिपीट करती है ना ही अपने आप को एंड होने देती है, राइट। तो जो पाई की वैल्यू है क्या है, जो पाई है वो क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, और जबकि 22/7 है वो क्या होगा रैशनल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो रैशनल होगा, और ये क्या होगा पाई जो होगा वो इरेशनल होगा। अपने दिमाग में रखेंगे, माइंड में रखेंगे अच्छे से। सो 22/7 3.142857, फिर 142,857, देखिए ये आफ्टर डेसिमल अपने आपको रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, जो बार बार रिपीट करेगा उसके लिए हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। नाउ 11/7, 11 आप सामने देख सकते हैं 1.571428, 571428 एंड सो ऑन, अपना आपको रिपीट करेगा। उस रिपीटिशन को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं बार यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं 571428 के ऊपर बार लगा दीजिए, जो डिजिट जितने नंबर ऑफ डिजिट अपने आपको रिपीट कर रहे हैं बार बार से उन सब के ऊपर बार लगा दीजिए, मीन्स ये डिजिट बार बार अपने आपको रिपीट करेंगे। तो ये रैशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट हैंड साइड में देख सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के, जो कि है इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स 0.04
004, 004, 0004 इस प्रकार से आप देखेंगे जो कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक जीरो और लगा के 4 कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ देखिए 1/√3, तो इसको सॉल्व किया 0.577350, इस डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे ये, और ना ही कभी इनका एंड होगा। √2 की वैल्यू उसी प्रकार से √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, ये अपना आप चलता रहता आगे, तो कभी भी एंड नहीं होते आफ्टर डेसिमल, राइट। अपने आप को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते, ना ही रिपीट करते हैं आफ्टर डेसिमल, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स। नाउ प्रोसीड। इसके बारे में हमने पढ़ लिया स्टूडेंट कि 22/7 इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, सो 22/7 इज ए रैशनल नंबर वाइल पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर है स्टूडेंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कुछ बेसिक बातें हैं, आप माइंड में रखेंगे। क्या है? एवरी इंटीजर और a fraction made up by them is a rational number। हमने कहा एवरी इंटीजर। अब एवरी इंटीजर क्या है हमारा? इंटीजर क्या था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था और जीरो था। मीन्स क्या? नेचुरल नंबर भी था, होल नंबर भी थे उसमें, मीन्स जीरो था इसलिए होल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन था, उन सबको मिला के इंटीजर बने थे। और एवरी इंटीजर को हम राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, सो दैट ये सारे इंटीजर क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर होंगे। मीन्स 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम क्या है P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट every integer is a rational number। क्या है? रैशनल नंबर है। These numbers can be written in the form P/Q। that example आपके सामने है 1/5, 1/7, 2/9 and so on students, keep in mind। now square root of every prime number is an irrational number। हमने कहा स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट। पावर क्या फ्रैक्शन में आ चुकी है स्टूडेंट? √2, √3, √7, ये सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। इनको P/Q फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हम। नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स स्टूडेंट्स। गिवन टू डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स शो कर सकते हैं, लाइक 2 एंड यहाँ पे 3 है। इन दो नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स डिनोट कर सकते हैं, लाइक अगर हम 2/1 कह रहे हैं ना, 2/2। अब आप कहेंगे सर 2/1, ये तो 2 ही होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली 2/2 ही होता है। 2/2 ये तो 1 होता है, तो इसके बीच में नहीं आएगा स्टूडेंट। बट 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 इस प्रकार से इनफाइनाइटली हम रैशनल नंबर्स इनके बीच में डाल सकते हैं। तो 2/2 नहीं आएगा क्योंकि ये तो एग्जैक्टली क्या है? 2 ही होता है। 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 इस प्रकार से इनफाइनाइटली रैशनल नंबर इनके बीच में डाले जा सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखिए एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आप सम करें या उनका डिफरेंस लें तो ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। लाइक 2 + √3, क्योंकि यहाँ √3 इरेशनल है, 2 आपका रैशनल है, इन दोनों का सम क्या मिलेगा? इरेशनल। नाउ 5 - √7, तो 5 आपका रैशनल है, √7 आपका इरेशनल है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इरेशनल। मीन्स क्या समझना आपने? रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है, और रैशनल माइनस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल ही होता है। सिमिलरली इरेशनल माइनस रैशनल की बात करेंगे कि इरेशनल माइनस रैशनल तो भी इरेशनल ही होगा, और इरेशनल प्लस रैशनल करेंगे तो भी क्या होगा? इरेशनल होगा स्टूडेंट्स। नाउ प्रोसीड। द प्रोडक्ट और एंड कोशेंट क्या है? रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वैसे ही यहाँ देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी। 5√7, 5 मल्टीप्लाइड √7, 5 देखिए 5√7, तो 5 तो क्या आपका रैशनल है, ये इरेशनल है। मीन्स क्या? रैशनल इंटू इरेशनल क्या मिलेगा? इरेशनल। रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल क्या मिलेगा? इरेशनल। इरेशनल डिवाइड बाय रैशनल क्या मिलेगा? इरेशनल। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ऐसा नंबर जो कि ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है स्टूडेंट्स। सो नाउ देखिए एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखिए जरा स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स? a⁻m इंटू a⁻n। अब देखिए क्या है हमारे पास? 2 नंबर्स है स्टूडेंट। ये एग्जांपल, ये जो प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास है। सो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? a⁻m इंटू a⁻n। मीन्स देखिए हमारे पास a क्या हमारा बेस नंबर है, क्या रियल नंबर है हमारे पास? रियल नहीं बोलेंगे हम इसको, नेचुरल नंबर बोलेंगे। होल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर होल नंबर में 0 आ जाता है, और 0 की पावर देखिए, अगर आप कहोगे सर 0 आ गई
किसी की पावर भी जीरो हो गई तो नॉट डिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, ये हमारा क्या है, नॉन जीरो नंबर रहेगा। बस अपना इतना माइंड में रखेंगे आप कि ए इज़ नॉन जीरो नंबर, ये कोई भी नंबर है बट नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि अगर पावर जीरो हो गई तो जीरो रेज टू पावर जीरो हो जाएगा एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इतना याद रखेंगे, ए हमारा नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे क्या बेस हमारा क्या है, सेम है बट पावर डिफरेंट है स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट में पावर m है, सेकंड में पावर n है। उस केस में हम क्या करेंगे, बेस सेम राइट कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या कर देंगे, ऐड। एग्जांपल लिया हमने कहा फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट दोनों के बेस क्या हमारे पास सेम है, 2 2। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड। तो हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 प्लस 5, ये मिल जाएगा 2 रेज टू पावर 8। क्या मिल जाएगा, 2 रेज टू पावर 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ए रेज टू पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू पावर n बस टू क्या हो जाता है हमारे पास, ए रेज टू पावर m माइनस n। क्या बोलेंगे इसको, ए रेज टू पावर m माइनस n। अब एग्जांपल देखिए ए हमने ले लिया यहाँ पे 5, तो फर्स्ट में देखिए 5 रेज टू पावर n, m यहाँ पे कितना लिया हमने, 2 ले लिया। सेकंड देखिए n, 5 रेज टू पावर n मीन्स 1 ले लिया। तो देखिए बेस सेम हमारा, तो हम क्या करेंगे, बेस राइट कर देंगे फर्स्ट, दैट इज 5। अब 2 रेज टू पावर, देखिए यहाँ पे 2 और 1 है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिक में m माइनस n। तो 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया हमें, 5 रेज टू पावर 1 दैट इज 5। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके सामने है, पार्ट नंबर 3, रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। अब देखिए 2 डिफरेंट नंबर है बट हैविंग सेम पावर। अब हमें क्या मिल जाए, अगर नंबर दोनों डिफरेंट है बट पावर दोनों की सेम मिल जाए और दोनों नंबर क्या मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेस नंबर है हमारे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम पावर पुट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपके सामने है 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3। देखिए पावर दोनों की सेम है बट बेस नंबर दोनों के डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम पावर पुट कर देंगे, राइट। 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 10, 10 रेज टू पावर 3, हमें मिल जाएगा 10 रेज टू पावर 3। तो याद रखेंगे ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, क्या मिल जाएगा, ए बी रेज टू पावर m मिल जाएगा हमें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या है, ए रेज टू पावर m बाय बी रेज टू पावर m। तो क्या बन जाएगा, देखिए अब डिवाइड में आ जाते हैं, वही पावर सेम है बट दोनों नंबर डिफरेंट है बट है क्या डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे फिर सेम पावर पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू पावर 2, यहाँ डिनोमिनेटर क्या हमारा डिफरेंट बेस के साथ है, दैट इज 5 रेज टू पावर 2 बट क्या है, पावर दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को डिवाइड करेंगे 3/5 और पावर सेम पुट कर देंगे, दैट इज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बेसिक अपने माइंड में रखेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हम साथ लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ही है, ए रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ए रेज टू पावर m एंड होल रेज टू पावर n है, तो हम क्या करेंगे, ए रेज टू पावर mn राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। 2 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 2 है। देखिए ए हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, m हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, n हमारा क्या है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, mn मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, बेस सेम है बट पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस सेम रखेंगे 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तो हमें 2 रेज टू पावर 6 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे ए रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, तो बन जाएगा ए रेज टू पावर mn। क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर mn। एंड द लास्ट एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इज दैट इज ए रेज टू पावर 0। ये क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है स्टूडेंट। क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। बट यहाँ याद रखेंगे, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ए है हमारा वो नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 बन गई तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। उसको नॉट डिफाइंड हम डिफाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट, राइट। तो ए हमारा क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। 5 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, 7 रेज टू पावर 0 1। This is all about the basic introduction of chapter 1 class 9 students, that is number system.